हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आज पहले शीट डिस्कस करना है। यस सर। सब लोग शीट निकालिए। क्या सब लोगों ने शीट निकाल ली है? यस सर। ओके, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या डाउट्स है बेटा? सर 2 1 10। सर एक सेकंड पार्ट में एक डाउट था। ओके, सर मेरा 10th में भी है। जैसे सेकंड में डाउट था। सर 7th वाला भी। ओके, पहले सेकंड डिस्कस करते हैं जी। हाँ जी, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। देखो, मैंने आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इस टाइप के लिए एक चीज बताई थी कि अगर x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स इसका इंटीग्रेशन करना पड़े तो आप x को क्या एज्यूम कर सकते हो? अल्फा cos square theta a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin square theta। ये आप एज्यूम कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन में वो अल्फा एंड बीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको x को क्या मान लेंगे, और लिमिट्स भी है, अल्फा से लेके बीटा तक इंटीग्रेट करना है। अंडर रूट ऑफ x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो इस क्वेश्चन में हम लोग x को क्या पुट करेंगे, अल्फा cos स्क्वायर थीटा बीटा sin स्क्वायर थीटा। तो dx क्या आएगा? dx क्या आएगा? 2 अल्फा cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस 2 बीटा sin थीटा cos थीटा। दोनों को क्लब कर लेंगे तो ये बीटा माइनस अल्फा इंटू साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो हमने वेरिएबल चेंज कर रहा है, हमने डिफरेंशियल चेंज कर दिया है। डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन में मैंने आपको क्या पढ़ाया है, जब वेरिएबल चेंज करते हैं तो वो जो जो कन्वर्जन्स है वो कहाँ कहाँ पे लगते हैं? एक तो फंक्शन में, लिमिट में और तो इंटीग्रल फंक्शन में, एक डिफरेंशियल में और एक लिमिट। तो लिमिट भी बदलनी है जी। तो पहले x जब लोअर लिमिट रखेंगे x की जगह, तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्या यहाँ पे थीटा 0 आ जाएगा? यस सर। यस सर। सर फिर जब इसको बीटा के बराबर रखेंगे, तो बीटा कितना आ जाएगा? 5/2। 5/2। तो बेसिकली ये जो इंटीग्रेशन है ये 0 से लेके π/2 का बन जाएगा, और यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर देंगे। क्या बेटा इसके आगे कंप्लीट कर लोगे? ये सर बस वही था, प्रॉपर्टी नहीं लग रही थी कोई भी। अल्फा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू इनटू dx की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बीटा माइनस अल्फा साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। इसमें आपका क्या कॉमन आ जाएगा, अल्फा कॉमन आके cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बीटा माइनस अल्फा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा,
और बीटा माइनस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इधर बीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो अल्टीमेटली ये बनेगा बीटा माइनस अल्फा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बीटा माइनस अल्फा एक और है, आई थिंक इसके बाद आप लोग जरूर कर लेंगे, राइट। Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ जी, सेकेंड के बाद और क्या डाउट है? सेवेंथ Sir, seventh. सेवेंथ में एक्स स्क्वायर को पहले टी पुट कर लो। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लो, क्या बनेगा? 2x dx dt आ जाएगा। लिमिट्स क्या आएंगी? 0 पे 0 4 सर। और 2 पे 4। 2 पे 4, तो ये बन जाएगा 0 to 4। ये x dx के साथ क्लब होके dt/2 बना देगा, और ये अंडर रूट में आ जाएगा 4 माइनस टी अपॉन 4 प्लस टी। रैशनलाइज कर लेंगे। अब इसको रैशनलाइज कर लो, और 4 माइनस टी अपॉन अंडर रूट में 16 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब ये दो इंटीग्रेशन बना लो, एक तो 4 बाय रूट में 16 माइनस टी स्क्वायर बन गया जी, और एक टी डी टी अपॉन 16 माइनस टी स्क्वायर 0 to 4। क्या ये दोनों इंटीग्रेशन हो जाएंगे? पहला वाला तो सीधा सीधा फॉर्मूला है ना, Yes. अंडर रूट क्वाड्रेटिक यस सर। डिनोमिनेटर में हो जाएगा पहला वाला अंडर रूट Yes. क्वाड्रेटिक। दूसरा वाला अंडर रूट के अंदर वाले टर्म को टी पुट कर लो, सॉरी फर्दर यू पुट कर लोगे, तो ऊपर उसका डी यू फॉर्म लिखा हुआ होगा। 16 माइनस टी स्क्वायर को यू पुट कर लेना। ठीक, समझ में आया है? इसके आगे हो जाएगा। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 10th। सर हो गया सर, अब हो गया था। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन के और किसी पार्ट में डाउट किसी को? ओके, सेकेंड क्वेश्चन। सर 6th वाला बता दो। Sir, first part. The first part. सेकेंड का वाला। फर्स्ट पार्ट, ओके जी। यस सर, फर्स्ट वाला। सर इसमें tan इनवर्स करने के बाद x और x-1 में वो हो गया था, स्प्लिट हो गया था। Identity बन जाएगा. यस सर। कॉट इनवर्स को सबसे पहले बेटा आप क्या लिखोगे? tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जिसको आप फर्दर क्या लिख सकते हो? डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा हुआ है, वहां से अगर मैं एक्स कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? एक्स माइनस 1। और नोमिनेटर में जो 1 लिखा हुआ है, उस 1 को मैं क्या x माइनस 1 लिख सकता हूँ? Yes, sir. तो जिससे ये जो इंटीग्रेशन है, ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1, ये बन जाएगा। tan की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हमने, Yes, sir. इनवर्स में, कि tan इनवर्स ऑफ
x माइनस वाई अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स। ऑल्दो इसमें कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं, तो जो आपको वैल्यूज यहाँ पे दी गई हैं उसके बेसिस पे ये जो वैल्यूज हैं ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर जाएंगी। कोई पाई का एडिशन या सब्ट्रैक्शन वगैरह नहीं हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स x को तो फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे, इन दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड वाला बेसिकली फर्स्ट में ही कन्वर्ट हो जाएगा, वो हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। सेकेंड वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। सर x को 1 माइनस एक्स पुट कर देते हैं। x को 1 माइनस एक्स, बिल्कुल बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। मैं खैर थोड़ा दूसरा सोच रहा था, सर लेकिन आपने जो बताया है वो थोड़ा ज्यादा इजी है। x की जगह 1 माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे। ये 1 के साथ 1 कट गया, माइनस एक्स आ जाएगा। tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan tan इनवर्स। इनवर्स x। माइनस माइनस बाहर आ जाएगा तो इस माइनस माइनस को Yes, क्या sir. प्लस बना देगा। तो बेसिकली ये 2 टाइम्स हो जाएगा tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। क्या इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे आप लोग? यस सर। पाइवर्ट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया है? यस यस सर। सर। सेकेंड के किसी और पार्ट में डाउट? सिक्स्थ वर्ड पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में, ओके जी। सिक्स्थ पार्ट में क्या है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक का इंटीग्रेशन 2 बाई ई की पावर x का ब्रैकेट dx। बेटा यहाँ पे हमें पहले तो इसके आउटपुट्स के बारे में सोचना है, इसके आउटपुट कहां से कहां रहेंगे 2 बाई ई की पावर x। पहले तो इसकी है ना आउटपुट कहने का मतलब रेंज है ना। जो x की वैल्यूज हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में, तो बेटा e की पावर x फंक्शन क्या होता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना हमेशा। e की पावर x जब ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मतलब जितना छोटा इनपुट होगा डिनोमिनेटर उतना छोटा हो जाएगा। तो उससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, जो रेशो है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा उस टाइम पे। ये रेशो उस टाइम पे सबसे ज्यादा होगा, मतलब x इक्वल्स टू 0 पे ये 2 बाई एक्स की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। यस सर। एट x इक्वल्स टू 0 2 बाई ई की पावर x इज मैक्सिमम और उसकी वैल्यू क्या होगी 2। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है? बेटा रिस्पॉन्ड करिए। यस यस सर। आ रही है सर। तो जब आप x की वैल्यू इनफाइनाइट डालेंगे तो डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा होगा, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। तो 2 बाई ई की पावर x क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी,
0 0 0 0 है। तो क्या अब मैं ये बोल सकता हूं कि भाई 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में जिस इंटरवल में आप इसे इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, उस इंटरवल में इसके जो आउटपुट्स हैं, ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है उसके जो आउटपुट्स हैं वो हमेशा क्या रहेंगे? 0 से 2 0 से 2 रहेंगे। तो जब इसके आउटपुट 0 से 2 है तो आपको पता है ब्रैकेट का बिहेवियर 0 से 1 के लिए अलग होता है और 1 से 2 के लिए अलग होता है। तो अब हमें यस ये भी सोचना पड़ेगा कि ये 2/e⁻x के जो आंसर्स हैं वो 1 से 2 कब होंगे और 0 से 1 कब होंगे, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, 0 से ln2 पे बदलेगा सर बिहेवियर। मतलब किस पे बदलेगा, 1 किस पे आएगा, उस पहले वो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2/e⁻x को ही 1 पुट कर लेंगे, जिससे ये e⁻x क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, x क्या आ जाएगा, ln2 आ जाएगा। तो हमें पता लग गया ln2 पे ये 1 आ जाएगा, मतलब ln2 पे बदलेगा, ln2 पे बदलेगा, राइट? तो बेटा 0 से लेके ln2 के बीच में इसके आउटपुट क्या होंगे? 0 1 से 2 1 आएगा सर। ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। 1 पे अगर x इक्वल्स टू ln2 पे अगर इसने 1 आंसर लिया है, 0 पे 2 लिया है, तो ये डिक्रीजिंग है। तो मतलब 0 से लेके ln2 इनपुट्स के लिए इस फंक्शन का आउटपुट क्या रहेगा, 1 से 2 रहेगा। मतलब इसका ब्रैकेट क्या होगा, 1 हो जाएगा। और ln2 से लेके इनफाइनाइट के बीच में 0 0 0 तो ये तो 0 आ गया। इसका इंटीग्रेशन करके नेट वैल्यू क्या आ जाएगी, ln2। ओके, समझ में आया है? yes sir नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में किसी और पार्ट में डाउट? सर इसका जो थर्ड पार्ट है उसका मेरा आंसर स्लाइड से डिफरेंट आ रहा है। ओके, बाकी लोगों का क्या कहना है? सर आंसर ना थोड़ा डिफरेंट ही आएगा, बट उसमें थोड़ी सी मतलब कन्वर्जन लगाएंगे ना तो सेम आंसर बन जाएगा। यस सर ओके, तो सेम ही बन सर डायरेक्ट आंसर आएगा नहीं, ऐसे वो थोड़ा करना, मॉडिफिकेशन करनी सर, पड़ेगी। जैसे ln 1/√2 कुछ ऐसा आ रहा था सर, हाफ लेके बाहर ऐसा कुछ करना था। हाँ ये सर यही ऐसे ही हुआ है। आई थिंक जिसको डाउट है उसको समझ में आ गया है कि क्या है ना? नहीं सर, बट मैंने ट्राई किया था, बट वो गिवन आंसर में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा था मेरे पास। ओके, इसको करने के लिए बेटा आपको ओके, आपका क्या आंसर आ रहा है और पीछे क्या आंसर मेरा दिया आया है? था हाफ इंटू log of 8 to the base 10 माइनस ln एक सेकेंड एक मिनट सर, हाफ इंटू log 8 to the base 10 8 टू द बेस 10, ओके, माइनस हाफ। माइनस हाफ। यस सर। ये आपका आंसर आया है। और पीछे आंसर क्या दिया है? सर एक मिनट सर, हाफ log base 10 8/e। 8/e। यस सर। तो सर ये इसमें तो नहीं कन्वर्ट हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? 8/10 होता है। 8/10 आना चाहिए बिल्कुल। Yes, sir. यस सर। क्योंकि सेम बेस है तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, 10/10 लिखना पड़ेगा। तो फिर ये हाफ कॉमन ले लेंगे, तो ये log 8/10। 8/10 आएगा। पीछे आंसर ये दिया हुआ है। यस सर। ओके,
इसमें गलती ये है कि इसमें जो बेस है वो 10 नहीं देना चाहिए क्वेश्चन में, वो बेस ई होना चाहिए। ओके ओके सर। लेकिन अगर ये बेस फिर ये 10 है तो फिर यहाँ पे ई नहीं होगा, फिर ये यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, है ना। यस सर, ई की जगह 10 होना चाहिए सर। ई की जगह 10 कर लो, ये बेटर है, ई की जगह 10 कर लो। यस सर। तो बाकी लोग कैसे कह रहे थे मैच कर रहे हैं? सर वो एक सेम सा क्वेश्चन और भी है सर, उसमें ना वैसे ही बन रहा था ln 1/√2, मेरे को लगा वो हाँ, ये चलिए। क्वेश्चन था, रफ में सॉल्व किया था। ओके ओके, चलो आगे चलते हैं। सेकेंड में और कोई पार्ट में डाउट? थर्ड में कोई डाउट? सर थर्ड के थर्ड पार्ट में अप्रोच बता दो आप एक बार ना। कॉट और टैन ही तो बन रहे हैं बेटा, मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले सीधा सीधा। जो क्वेश्चन हमने क्लास में किया है एग्जैक्टली वही है, कॉट को बस साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके सर, मैं Numerator देख लूंगा फिर। हाँ ये सर हो जाएगा, देख लूंगा फिर मैं। हाँ, साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले और फिर ये प्रॉपर्टी लगा दे सीधा सीधा, x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करने वाली, ठीक है ना। ये सर सर पहले स्टेप में लगा देते हैं, ये उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी cos sin Yes, cos पहले में भी कर देगा तो फिर वो tan में बन जाएगा, tan को 1/cot लिख के कर लेगा, एक ही बात Yes. है, जो ठीक लगता है वो कर लो। सर हाँ जी, 2 का 5th बता देना, मैं पूछना भूल गया। सेकेंड का 5th पार्ट। ओके, सेकेंड के 5th पार्ट में क्या है, 0 से 10 का इंटीग्रेशन करना है, ब्रैकेट ऑफ √x। बेटा ये √x का बिहेवियर देखना है आपने। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ √x के आंसर 0 से 1 कब कब होंगे? जब आप x को 0 से 1 रखेंगे √x भी क्या होगा, 0 से 1 रहेगा, और जब ये 1 रहेगा तो इसका ब्रैकेट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आर्यन यस सर, सही है। अब ये √x के आउटपुट 1 से 2 कब होंगे, x की कौन सी वैल्यूज के लिए इसके आउटपुट 1 से 2 होंगे? 1 से 4। से 4। जब आप x की वैल्यूज 1 से लेके 4 तक रखेंगे, ये √x की वैल्यू क्या होगी, 1 से 2 होगी और उसका ब्रैकेट 1 हो जाएगा। फिर यही √x 2 से लेके 3 के आंसर्स कब देगा, कौन से x की वैल्यूज के लिए? 4 से 9। 4 से 9, यस सर। तब ये 2 से लेके 3 के आंसर देगा और उसका ब्रैकेट वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर 9 से 10 सबके लिए क्या रहेगा, ये 3 रहेगा। 3 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब ब्रैकेट वैल्यू 3 हो जाएगी। अब कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर, यस सर, थैंक यू। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 4, 7th पार्ट। 4th का 7th पार्ट। ओके जी, देखिए 4th का जो 7th पार्ट है वो इवन फंक्शन तो दिख ही रहा है हमें सीधा सीधा। तो क्या मैं इस इंटीग्रेशन को सीधा सीधा 0 डबल कर दूं और 0 से π/2 का इंटीग्रेशन बोल दूं? यस सर। यस सर। और अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको तो i मान लूंगा और साथ में इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इस क्वेश्चन में एक सिंगल प्रॉपर्टी नहीं, 2 प्रॉपर्टीज लग रही हैं। पहले प्रॉपर्टी तो ऑड इवन वाली लगी, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 जो हमने पढ़ा था,
अब एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगा, प्रॉपर्टी नंबर 5, कि आप x को किससे रिप्लेस कर देंगे, पाई I by 2 minus. रिप्लेस कर देंगे। और जब आप यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये पाई माइनस 2x आ जाएगा क्या? ये cos square 2 तो ये तो वापस से वही बन जाएगा डिनोमिनेटर को। बेटा ये जो आई माना था और ये जो आई बन के आया है, क्या दोनों को जोड़ देंगे? Yes sir. जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो बाहर है ही, जो इंटीग्रेशन के अंदर वाले वैल्यूज हैं वो क्या है, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो सीधा सीधा न्यूमरेटर ऐड अप हो जाएंगे, और जैसे ही न्यूमरेटर ऐड अप होंगे तो एक्स और एक्स कट जाएगा। ये बनेगा। अब इसमें ये 2 और 2 कैंसिल आउट कर दो, ये पाई बाय 2 इंटीग्रेशन के बाहर ले आओ, तो नेट ये पाई बाय 2 आ जाएगा बाहर, और पाई बाय 2 dx। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भी? Cos square 2x से डिवाइड कर देंगे। cos स्क्वायर 2x से डिवाइड कर दो, बिल्कुल ठीक है, और तो कोई तरीका बेस्ट नहीं है ना। Yes sir. ये सीधा सीधा जो हमने इंडेफिनेट में टाइप 15 पढ़ी थी, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में टाइप 15, ये उसमें कन्वर्ट हो गया कि साइन की इवन साइन का भी स्क्वायर हो, कॉस का भी स्क्वायर हो, या फिर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो, तो आप उसमें क्या करते हो, कॉस स्क्वायर एक्स के साथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेते हो, जिससे डिनोमिनेटर टैन के टर्म में क्वाड्रेटिक बन जाती है और न्यूमरेटर में सीकेंट स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट हो जाता है, तो टैन एक्स को टी पुट करके फिर क्वाड्रेटिक बन के सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल x नहीं है 2x है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे भी हम लोग cos स्क्वायर 2x के साथ डिवाइड करेंगे। तो cos स्क्वायर 2x के साथ जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर तो बनेगा सीकेंट स्क्वायर 2x, डिनोमिनेटर क्या बनेगा, ये तो 80 रह जाएगा, ये आ जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर 2x, और इस सीकेंट स्क्वायर 2x को क्या लिखोगे 1 प्लस तो ये बन गया tan स्क्वायर 2x प्लस 3 स्क्वायर। अब आप क्या पुट करोगे, tan 2x को आप t पुट कर लोगे, जिससे सीकेंट स्क्वायर 2x इंटू 2 इंटू dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा। तो एक तो फंक्शन भी बदल जाएगा, डिफरेंशियल भी बदल जाएगा। अब लिमिट्स भी तो देखनी है, लिमिट्स क्या होंगी, एक सेकेंड सर t की टर्म्स में रहने देते, बाद में tan 2x पुट करके लिमिट्स लगा देंगे। ज्यादा बेटर है। आई थिंक इसके बाद कंप्लीट कर ही लेंगे आप लोग। सर ऐसा ही सब्स्टिट्यूशन लगाने पे अगर ये लिमिट सेम आ जाती है तो मतलब इंटीग्रल 0 हो जाता है। इंटीग्रल 0 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे होना नहीं चाहिए, यहाँ पे तो सारे स्क्वायर्स हैं, पॉजिटिव होना चाहिए। इसकी क्या इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ रही है? इसके इंटीग्रल की वैल्यू क्या 0 दी है पीछे? नो सर। ओके ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक और चेंज है,
ये वैल्यूज पुट करने के बाद शायद जो आपने सानिध्य बोला, अगर आप डायरेक्टली इसको ऐसा करेंगे तो 0 आने का चांस है, क्योंकि वो भी tan पाई बन जाएगा, और जब आप अपर वैल्यू डालेंगे और जब आप लोअर वैल्यू डालेंगे तब वो tan 0 बन जाएगा। तो आंसर कायदे से सेम, मतलब सेम वैल्यूज आ जाएंगी तो नेट 0 बन जाएगा, लेकिन इसका तो आंसर break 0 कर लेना। होगा नहीं। ये 0 Split आ कर क्यों देना। रहा है? उसका कारण है जिस फंक्शन को आप t पुट कर रहे हो वो गिवन इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं है, वो बीच में ब्रेक भी हो रहा है यस सर, π/4 पे। π/4 पे x की वैल्यू π/4 पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है। ब्रेक करके कर लेंगे सर। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 0 से π/2 तक पूरा एक साथ इंटीग्रेट करने की बजाय आपको 0 से π/4 तक का ही इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। और उसके लिए ऑल्दो ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 4 में है, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 5 इसमें अप्लाई होगा। कैसे लगेगा प्रॉपर्टी नंबर 5? इसको लिखोगे 0 से π/4 सीकेंड स्क्वायर 2x। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, सीकेंड में बाद में पुट कर देंगे। पहले fx लिख दिया, फिर प्लस करके क्या लिखते हैं, f of 2a minus x। यस सर। f of 2a minus x का मतलब क्या, सीकेंड स्क्वायर x की जगह क्या, π/2 माइनस। π/2 - x। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसा लिख देता हूँ ना, पाई माइनस 2x लिख दूंगा, पाई माइनस 2x अपॉन tan में भी tan स्क्वायर पाई माइनस 2x प्लस 9। तो ये दोनों टर्म आपके सेम है जी। सीकेंड स्क्वायर 180 माइनस थीटा भी क्या होता है, वो माइनस माइनस सीकेंड थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से वो भी प्लस बन गया। tan वाला भी माइनस होता है, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से प्लस बन गया। मतलब बेसिकली ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपका सेम ही आया है, तो इसका डबल हो जाएगा, तो नेट पाई बाहर आ जाएगा। अब करेंगे आप tan 2x को t पुट करेंगे। यहाँ पे अगर आप t को यहाँ पे पुट कर देते हैं, फिर तो t की वैल्यू 0 से लेकर 0 तक ही हो जाता है, तो कोई मतलब ही नहीं। बेटा π/2 माइनस 2x कैसे आएगा, ये तो 2 तो मल्टीप्लिकेशन में है ना x, तो x की जगह ही तो आप π/2 माइनस x रखोगे ना। दिस इज 2a, तो 2a x को 2a माइनस x से रिप्लेस करते हैं। ठीक है हर्षित? हाँ जी, अब कंप्लीट हो जाएगा। यस सर, कर लेंगे। यस सर। Yes, sir. तो क्या यहाँ पे दिक्कत आ रही थी? Break नहीं किया था सर मैंने तो। यस सर, मैंने भी नहीं सोचा ये ब्रेकिंग वाला। ओके, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 के किसी और पार्ट में डाउट? सर फोर्थ पार्ट बता दो। फोर्थ पार्ट में दो टर्म तो इवन वाले हैं, एक ऑड वाला है, तो ऑड वाले को तो सीधा सीधा कैंसिल आउट कर देंगे। ये जो ऑड वाला टर्म है, और ये दोनों टर्म आपके इवन में। तो ये वाला इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा ना, ऑड फंक्शन है। Yes, sir.
ये वाला इवन है, तो इवन होने की वजह से मैं सीधा सीधा इसका डबल कर देता हूँ विद इन लिमिट्स 0 to 1। मॉड एक्स को क्या रखूंगा, एक्स लिख दूंगा। x यस सर हो जाएगा। अब ये x + 1 का स्क्वायर है, एक फैक्टर कट जाएगा तो 1/x + 1 आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना होगा आपको। ओके ओके सर। यस सर। हाँ जी, फोर्थ के किसी और पार्ट में डाउट? सर 8th में। 8th पार्ट, ये फंक्शन तो इवन है ही, इवन फंक्शन है ना। यस सर। तो इवन फंक्शन है तो मैं क्या सीधा सीधा इसका डबल कर दूं, 0 से लेके π/3 इंटीग्रेशन। और इसको हम लोग मान लेंगे i, और इसमें सबसे पहले हम लोग एक सेकेंड π/3 सर हम tan sec x लिख tan और दें sec बाय पार्ट्स। यस सर। यस सर। बस सर यही पूछना था सर, बस यही अप्रोच पूछ रही थी। हो बाय गया। पार्ट्स ही लगाना है बेटा इसको, यस सर, वो मैं पूछा था कुछ और तरीका है या नहीं, बस यही पूछा। बाय पार्ट्स। हाँ जी, फोर्थ के किसी और पार्ट में डाउट? फिफ्थ, फिफ्थ में कहीं कोई डाउट? सर सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में तो इसको आई मान लीजिए। और ये जो इस क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन के है ना, जो बाकी पार्ट्स भी आपने करे हैं जिस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, सारे के साथ सीधा सीधा वही प्रॉपर्टी लगा देनी है। इसको 0 से पाई इंटीग्रेट किया जाएगा, इसकी लिमिट्स हाफ कर ली जाएगी। पहले लिखा जाता है fx, फिर क्या लिखेंगे, 2π - x f of 2a - x। 2a मतलब यहाँ पे 2π, x की जगह 2π - x लिख देंगे। तो या ये वाला जो x है उसकी जगह तो 2π - x आ गया। यहाँ पे जब साइन में डालोगे, साइन x की जगह यहाँ इस x में 2π Same - x डालोगे तो क्या रहेगा, वो माइनस साइन x होगा। इवन पावर है तो क्या सेम चीज बन जाएगी। यस सर। तो ये सारे यस के सर। सारे टर्म सेम ही आ जाएंगे। ओके, अब डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर वाले सब टर्म सीधा सीधा ऐड अप हो जाएंगे, तो उसमें x वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो आपका 2π बाहर आ जाएगा। 0 से पाई का इंटीग्रेशन साइन ठीक। इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे जी, सेम प्रॉपर्टी लगा देंगे। पहले fx, फिर f of 2a - x। जब आप f of 2a - x लगाओगे तब ये साइन वाला टर्म सेम बन जाएगा। इनफैक्ट सारे ही टर्म सेम बन जाएंगे, तो fx का डबल ही है ये, इसका डबल बन गया तो 4π अब फिर से प्रॉपर्टी लगा देंगे, 0 से π/4 कर देंगे।
क्या बनेगा? ऐसा हो जाएगा, या फिर π/2 माइनस एक्स लिख देंगे। x की जगह π/2 माइनस एक्स आएगा, यस सर। जाएगा कॉस वाला साइन बन जाएगा, साइन वाला कॉस बन जाएगा। यस अब डिनोमिनेटर सेम है, सम कर लोगे, न्यूमरेटर सेम चीज बन के आ जाएगी फाइनल आंसर। ओके, यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट? नो सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक का ही डिस्कशन बोला था, राइट? ठीक है, तो 6 तक हमने डिस्कशन कर लिया है। अभी इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो इनइक्वालिटीज के ऊपर ही बेस्ड है, तो वो इनइक्वालिटीज हमारी थ्योरी चल रही है, तो आज इनइक्वालिटीज कंप्लीट हो ही जाएगा, तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 8 कर पाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 तो सेम है ही, पहले अभी कर ही लिया है, तो सेम ही चीज बन रही है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप अटेम्प्ट कर ही सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 अभी आप नहीं कर सकते, 7th के लिए अभी आगे थ्योरी हमने पढ़नी बाकी है। ओके, यस सर। और एनसीईआरटी के लिए जो एक एक्सरसाइज तो बीच में हमने छोड़े हैं है ना 7.8, उसकी थ्योरी अभी भी रहती है, और उसके अलावा इस चैप्टर की सिर्फ एक मिसलेनियस एक्सरसाइज रह गई। तो 7.8 और मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये दोनों हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे। और पहले 7.8 वाले सेगमेंट की थ्योरी हो जाने दीजिए, जैसे ही वो थ्योरी हो जाएगी हम लोग इसका डिस्कशन रख लेंगे। तो आप लोग अपने एंड से मिसलेनियस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी होंगे और डेफिनिट की भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर सकते हो, 7.8 अभी नहीं करनी है, ठीक है? उसकी थ्योरी अभी हो जाने दीजिए, फिर करेंगे। ओके बेटा, हम लोग अभी थ्योरी आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे क्या? यस सर। क्या क्या क्वेश्चंस दिए थे? एक दिया था सर। एक दिया। ओके, एक क्वेश्चन दिया। ओके, क्या था क्वेश्चन का? Prove that प्रूव दैट 1 less than equal to integration of e की पावर x square dx limit 0 to 1 less than equal to e। हो गया प्रूव? हो गया है क्या? यस सर। यस सर। सर कैसे करना है जी? हाँ जी, कैसे होगा? सर 0 to 1 के लिए जो x स्क्वायर है वो 0 to 1 बिलोंग करेगा, तो e की पावर x स्क्वायर विल बिलोंग टू 1 से e तक। बिल्कुल ठीक है जी। कि जो एक्स स्क्वायर है, जिस इंटरवल में हम लोगों को x की वैल्यूज दी गई है, उस इंटरवल में एक्स स्क्वायर आपका क्या रहेगा? 0 से
1 के बीच में रहेंगे। तो जब ये 0 से 1 के बीच में है तो e की पावर x स्क्वायर भी क्या होगा, e की पावर 0 और e की पावर 1 के बीच में होगा। e की पावर 0 का मतलब 1, जब e की पावर x स्क्वायर क्या है, 1 से लेके e के बीच में है, तो हम लोग अब इनका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक, सबको समझ में आया है? यस सर। अब इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू आना चाहेगी, ऐसे ही रहने देंगे और इसमें ई कॉमन लेके आगे इसकी वैल्यू ई आ जाएगी। हाँ जी, इस सोल्यूशन में कहीं किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर। ओके, ये बेटा हमने इनइक्वालिटीज में फर्स्ट पार्ट पढ़ा, बेसिकली फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया। अब इनइक्वालिटीज में सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर कोई फंक्शन है fx और उस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करना चाह रहे हो विद लिमिट्स a टू b, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस गिवन इंटरवल में उसका ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके साथ उस इंटीग्रेशन को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, इफ स्मॉल m एंड कैपिटल M are the global minima and global maxima respectively of the function fx in the interval a to b, then स्टेटमेंट क्या लिखा जा रहा है कि अगर स्मॉल m और कैपिटल M इन दोनों को हम लोग ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा का नाम दे दें ऑफ द फंक्शन fx इन द गिवन इंटरवल a to b, तो अब हम लोग इस fx के इंटीग्रेशन को निकालना चाह रहे हैं इन द इंटरवल a to b, तो इसकी लिमिट्स क्या बोल सकते हैं, ये किससे ज्यादा होगा, स्मॉल m टाइम्स b माइनस ए, कैपिटल M टाइम्स b माइनस। ये हमारा कंक्लूजन। Either small m and capital M are the global minima and the global maxima of the function fx in the interval a to b, then the integration of fx in the interval a to b will be greater than small m into b minus a, and this integration will be less than capital N into b minus a. इसका कारण क्या है? देखिए, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, जो फर्स्ट इनइक्वालिटी पढ़ी है उसी के ऊपर बेस्ड ये बन जा रहा है। जब f स्मॉल m ग्लोबल मिनिमा है fx का इन द गिवन इंटरवल, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इन दिस इंटरवल स्मॉल m विल ऑलवेज बी लेस देन fx? यस सर। Yes, sir. In the given interval small Yes, m sir. will always be less than fx.
और इसी इंटरवल में fx हमेशा किससे छोटा होगा? कैपिटल एम। m जब ये इनइक्वालिटी बन ही रही है तो अब हम लोग इंटीग्रेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको। यस सर। अब ये तो कांस्टेंट्स हैं, तो कांस्टेंट तो बाहर ही निकल जाएंगे, तो सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा बी माइनस एम टाइम्स बी माइनस। दिस इज कैपिटल एम टाइम्स बी। समझ में आया है? हाँ जी, सबको ये इनइक्वालिटी समझ में आ गई है? यस सर। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सब लोग करिए ये फर्स्ट क्वेश्चन। हो गया सर। सर डन। डन सर।
हो गया सर। ओके, डन सर। बाकी लोग भी करिए। हाँ जी, कैसे किया? एफ डैश एक्स 0 मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकाल। ओके, वही सर। मतलब ये जो फंक्शन है सबसे पहले आपने इसको एफ एक्स फंक्शन मान लिया, राइट, और इसका डिफरेंशिएशन निकालिए एफ डैश। सब लोग निकालिए एफ डैश एक्स। सर एक्स की 1 और 9 है। x1 and 9 है सर। यस सर। 1 और 9 एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे तो बेटा क्या आएगा? 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 5 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 5 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2 अपॉन 9 माइनस का होल स्क्वायर। अब इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एफ डैश को 0 के बराबर कर देंगे, या फिर अनडिफाइंड वाली बात भी होती है, राइट। ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा कहाँ कहाँ पे मिलता है? कहाँ पे होता है ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा? जीरो और अनडिफाइंड, या तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे या फिर एक्सट्रीम पॉइंट्स। याद है ये बात? यस यस और क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या होता है? या तो एफ डैश 0 होता है या फिर अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। तो एफ डैश 0 पे और एफ डैश अनडिफाइंड पे, ये बातें हम लोग पहले चेक करेंगे, एक्स की वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो पहले तो इसको 0 के बराबर करने से पहले हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या है? तो माइनस 9 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में इधर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, इधर आएगा आपका माइनस 2 एक्स स्क्वायर, मतलब नेट माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और क्या बन के आएगा? माइनस प्लस 10 एक्स प्लस 10 तो एफ डैश आपका 0 कब हो? एफ डैश को 0 के बराबर करेंगे तो 1 and 9 9 एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यूज क्या क्या आ रही है आपकी? 1 और 9 आ रही है। 1 and 9 बेसिकली ये क्वाड्रेटिक आपका 0 के बराबर है, राइट। और एफ डैश एक्स को जब अनडिफाइंड बनाना है, अनडिफाइंड कब होगा? जब डिनोमिनेटर प्लस माइनस। और एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है? 0 and 2। 0 2 तो बेटा ग्लोबल मैक्सिमा आपका कहाँ पे मिलेगा? आपको कौन कौन से पॉइंट? ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट 0 से लेके 2 तक है, तो क्या इस पॉइंट को कंसीडर किया जाएगा? नो सर। नो सर इन दोनों पॉइंट को कंसीडर किया जाएगा? नो सर। नो सर। आपने क्या करना है? सिर्फ या तो 1 पे वैल्यू निकालनी है, या 2 पे वैल्यू निकालनी है, या फिर 0 पे वैल्यू निकालनी है, राइट। तो एफ ऑफ 0 कितना आया? 5/9 5/9 5/9।
एफ ऑफ 1 कितना है? हाफ half by Half. 4 by Half. that means half. एफ ऑफ 2 कितना है? 3/5 3 by 5. 3/5 तो बेटा इन तीनों में सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, सबसे कम? 3/5 3 by 5 5 maximum और half ग्लोबल मैक्सिमा कितना Half. होगा? 3/5 3 by 5. और ग्लोबल मिनिमा कितना होगा? 1/2 1/2 हाँ तो सीधा सीधा ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। ग्लोबल मिनिमा मतलब स्मॉल है, तो हाफ इंटू बी माइनस ए। बी माइनस ए क्या है? अपर 2 लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस, 2 माइनस दैट इज 2। ठीक है, तो क्या में क्या लिखोगे? हाफ जो कि ग्लोबल मिनिमा है ये हमेशा छोटा होगा 5 माइनस एक्स बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर से, और ये टर्म हमेशा छोटी होगी 3/5 से, क्योंकि ग्लोबल मैक्सिमा है। तो इंटीग्रेट कर लेंगे, और ये आंसर आ जाएगा 1। ये इंटीग्रेशन ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। ये आएगा 6। सर एक हाँ जी बात सब कुछ। पूछनी है। हाँ जी बोलिए। सर हमें ये कैसे पता चलेगा ये फर्स्ट टाइप है कि सेकंड टाइप? उसमें तो सिर्फ ये लिख के दे देगा कि प्रूव करो, हमें कैसे पता चलेगा इसमें हम फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे कि दूसरा तरीका जो है पहले वाला वो करेंगे? वो तो बेटा क्वेश्चन में आपको खुद ही सोचना होगा। सर बट बहुत लाइकली क्वेश्चन है ना, डिफरेंशिएट करना वो मुश्किल हो जाएगा। बेटा वो तो ऐसे है कि भी आपको खुद ही ट्राई करके देखना पड़ेगा अब इसमें। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर एक बार और बता दो, हमने 9 और प्लस माइनस से रिजेक्ट क्यों किया था? आप इंटीग्रेशन कौन से इंटरवल में करना चाह रहे हैं, किस इंटरवल में बात कर रहे हैं आप? 0 से 2 सर। तो 9 क्या 0 से 2 यस सर, इंटरवल? 9 और प्लस माइनस 3 नहीं आएंगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Done, sir. Okay. Done, sir. Done, sir. Done, sir. ओके, बाकी लोग? Done, sir. ओके. Done, sir. हाँ जी, कैसे करना है इसको? Sin सर x sin x by x डिक्रीजिंग फंक्शनल लिमिट. 0 से π/2 के लिए तो मैक्सिमा π/4 पे आएगा और मिनिमा π/2. यस सर. fx इक्वल्स टू sin x by x. फिर ऐसे कर लेंगे कि √3/8 है वो ग्लोबल मिनिमम से भी कम है और √2/6 ग्लोबल मैक्सिमम से भी ज्यादा है. ओके. उससे हो जाएगा. तो फिर इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा ना आपको. बिना इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप? फिर वैसे ही जो ग्लोबल मिनिमम मैक्सिमम निकाल लिया, उसके बाद देखा कि जो √2/6 है वो ग्लोबल मैक्सिमा से भी ज्यादा है. तो सर जब हमें ये ग्लोबल मैक्सिमा ही उससे ज्यादा है तो उसके ज्यादा वाली चीज तो उसे फिर भी ज्यादा ही आएगी. इंटीग्रेशन तो अल्टीमेट कर रहे हो ना आप? सर हमें सीधा पता है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन Yes, है, sir. तो मैक्सिमा वैसे लिमिट π/4 भी नहीं, आएगा. वही करना है कि sin x by x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है. अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? तो ध्रुव, आपकी वाली बात मेरे को ये नहीं समझ में आया कि अगर एक फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमा आपको पता है तो उसका इंटीग्रेशन वैल्यू से ग्लोबल मैक्सिमा से ज्यादा होगा, ऐसे कैसे बोल दोगे? नहीं सर, मतलब जो सेकंड प्रॉपर्टी है ग्लोबल √2/62 है, वो sin x by x के इस इंटरवल के ग्लोबल मैक्सिमा से भी ज्यादा है. इसका ग्लोबल मैक्सिमा क्या होगा ये बताओ सबसे पहले. सर ग्लोबल मैक्सिमा आ रहा है 2√2/π. 2√2
√2/5, तो क्या ये इससे ज्यादा है? यस सर, 2√2/5 √2/6 से ज्यादा है। ये इससे ज्यादा है ना? यस सर, वही बोला था मैंने भी। तो फिर कैसे कंपेयर करेगा इसको? अच्छा नहीं, ठीक है सर, ओके, मैं कुछ और देख रहा था। यस सर। और दूसरी बात, ऐसा कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है। एक एक फंक्शन की वैल्यू को उसके इंटीग्रेशन के साथ आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। मान लो एक फंक्शन एफ एक्स है, वो 2 है, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन ले लो एफ एक्स 2। अगर मैं तेरे को बोलूं कि भाई मेरे को इसका 0 से लेके 0.1 का इंटीग्रेशन करके बता, तो क्या फिर वो एफ एक्स से ज्यादा हो जाएगा? यस सर, वहां पे b माइनस ए भी मल्टीप्लाई करना था, वो नहीं किया हुआ। हाँ, तो वो b माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करके फिर तो बताएगा ना, और वो b माइनस ए के साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा तो अल्टीमेटली कर क्या रहा है, इंटीग्रेशन ही कर रहा यस सर, ओके। है ना? ओके, एफ एक्स इज साइन एक्स बाय एक्स। साइन एक्स बाय एक्स के बारे में हमें पता ही है कि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है इन द इंटरवल 0 से π/2, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जब ये डिक्रीजिंग फंक्शन ही है, सीधा सीधा हमें पता ही है, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो इसका सबसे बड़ा इनपुट होगा उस पे मिनिमम आउटपुट मिलेगा, मतलब π/3 पे मिनिमम आउटपुट मिलेगा। दैट मीन यस सर। यही जो वैल्यू है, सीधा सीधा ये क्या हो जाएगी, ग्लोबल मिनिमा हो जाएगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2, और ये बन जाएगा आपका, ये 3 ऊपर आएगा, तो ये 3√3/2π, राइट। और f ऑफ π/4 की वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी क्योंकि मिनिमम आउट इनपुट आप ले रहे हैं, तो दिस इज साइन π/4 अपॉन π/4। तो ये आपका बनेगा ग्लोबल मैक्सिमम। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 4/√2π बनता है। तो हम लोग सीधा सीधा इस प्रॉपर्टी से, इस इनइक्वालिटी से बोल सकते हैं कि साइन एक्स बाय एक्स का जो इंटीग्रेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो क्या होगा, इससे छोटा होगा 4/√2π इंटू इन दोनों का सब्ट्रैक्शन b माइनस, एंड व्हाट इज द ग्लोबल मिनिमा, 3√3/2 इंटू b माइनस, दैट मीन्स π/3 माइनस π/4, इससे तो सिंप्लीफाई करके वही दोनों वैल्यूज आपकी बन जाएंगी जो प्रूव करने को बोला, राइट। यस सर। हाँ जी, सेकंड के सोल्यूशन में किसी को कोई डाउट है? सेकंड के सोल्यूशन में किसी को कोई डाउट? No, sir. चलिए थर्ड क्वेश्चन।
डन सर। ओके डन सर। सर ये तो डायरेक्टली दिख रहा है, Done, sir. यस सर। Yes, sir. सॉल्व भी नहीं, जरूरत भी नहीं पड़ रही। डन सर। डायरेक्टली कैसे? अपर वैल्यू लोअर वैल्यू से पता चल रहा है। जीरो का तो चलो बता देंगे कि क्या 1/17 सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, ये क्या डायरेक्टली कैसे बताओगे? 1 पे ही मैक्सिमा मिलेगा, क्या पता बीच में किसी सर मैं कह वैल्यू। रहा हूँ कि सर मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बता सकते हैं, सॉल्व तो करा है सर मैंने भी, वैल्यू आ नहीं रही सर कोई, मतलब इनके अलावा। जैसे x इक्वल टू 2 आ रहा वो है। वन से आगे बीच आ में रही नहीं आ है रहा सर, दोनों 2 आ रही वैल्यूज। जो भी वैल्यू है ना, तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, राइट? यस 0 से 1 में कोई वैल्यू नहीं आ रही। ओके ठीक है। और सर एक नेगेटिव डिनोमिनेटर के लिए वो 0 से कम हो जाएगा तो उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके यस सर। बिल्कुल सही है जी। इस फंक्शन को हम लोग fx मान लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, f डैश x कैलकुलेट करेंगे जी, क्या आएगा? x³ + 16 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1, फिर x को ऐसे छोड़ देंगे, इसका डिफरेंशिएशन 3x² अपॉन x³ + 16 का होल स्क्वायर। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा, क्या आएगा ये? -2x³ + 16। तो ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए जैसे मैंने आपको समझाया था कि एक तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स पे देखना पड़ता है और एक आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स पे देखना पड़ता है। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलते हैं? या तो स्लोप 0 हो जाए या स्लोप अनडिफाइंड हो जाए। तो पहले f डैश x को 0 करेंगे, तो 0 करने के दैट मीन्स -2x³ + 16 को 0 किया जाएगा, जिससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब f डैश x को अनडिफाइंड किया जाएगा, उसके लिए डिनोमिनेटर को 0 करना। तो यहाँ से जो भी x की वैल्यू आएगी ऑल्दो थोड़ा इरेशनल टाइप की आएगी, लेकिन इतना हमें पता है नेगेटिव ही है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की ऐसा नीड नहीं है। उसका कारण ये है कि भी हम लोग इसे रिजेक्ट ही कर देंगे, इनफैक्ट इसको भी और इसको। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से 1 के बीच। तो ये दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट रिजेक्ट हो जाएंगे, तो जो भी ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा आपको मिलेगा वो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे ही मिलेगा। मतलब हमें सिर्फ f(0) की वैल्यू निकालनी है, f(1) की वैल्यू निकालनी है। f(0) इज 0, f(1) इज 1/7। So this is global minima and this is global maxima. तो डायरेक्टली इनइक्वालिटी लगा के हम लोग बोल देंगे कि 0 इज लेस देन इंटीग्रेशन 0 to 1 fx लेस देन ग्लोबल मैक्सिमा इंटू b माइनस a which is 1 माइनस। ठीक, सबको समझ में आया है? यस वो तो फंक्शन वैसे भी डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग सर है। इंक्रीजिंग कैसे बोलोगे बिना स्लोप बिना डिफरेंशिएट किए बेटा? ऐसे मतलब वो तो डिफरेंशिएट करके पता लग ही जाएगा। डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा, राइट? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए।
सर डन। सर इस वाले को तो डायरेक्टली कर सकते हैं सर, इसमें नहीं डिफरेंशिएशन Yes, की sir. जरूरत पड़ेगी। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। डन सर। डन सर। डन सर। इसमें तो आपको कुछ डिफरेंशिएशन भी नहीं लगाना, राइट। बिना कैलकुलेट करे आप सीधा सीधा ही बोल सकते हो कि भी जिस इंटरवल में यहाँ पे एक्स क्यूब फंक्शन आपको दिया गया है, जैसे जैसे वैल्यूज आप 1 से इंक्रीज करेंगे आउटपुट इंक्रीज ही हो, ठीक है ना। तो एफ एक्स जो फंक्शन आप लोग मानेंगे रूट ऑफ 3 + एक्स क्यूब, बिना कैलकुलेट करे आप ये बोल सकते हैं कि दिस इज इंक्रीजिंग। तो एफ ऑफ 1 आपको 2 मिल जाएगा विच इज ग्लोबल मिनिमा, एंड एफ ऑफ 3 क्या मिलेगा 3 क्यूब 27 + 3 √30 विच इज ग्लोबल मैक्स। ग्लोबल मिनिमा तो b - a से मल्टीप्लाई, मतलब 3 - 1 से मल्टीप्लाई, एफ एक्स का इंटीग्रेशन 1 से 3, ग्लोबल मैक्सिमा विच इज √30, उसको b - a से मल्टीप्लाई, दैट इज 3 - 1 से। यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। एक थर्ड इनइक्वालिटी है, ऑल्दो इसके ऊपर है ना ऐसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन होता नहीं है, कहीं ना कहीं यूज हो सकता है, तो नोट कर लीजिए। ये इनइक्वालिटी है क्या, लेफ्ट हैंड साइड कहता है कि भी हम लोगों को अगर कोई फंक्शन एफ एक्स दिया गया है उसका इंटीग्रेशन करना है ए से बी। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि भी आप एफ एक्स का इंटीग्रेशन पहले निकाल रहे हैं और उस इंटीग्रेशन की जो भी वैल्यू आ जाएगी आप उसका मॉड कर लेंगे। नेगेटिव आएगी तो पॉजिटिव बना लेंगे, अगर पहले पॉजिटिव होगा तो करते रहेंगे। मतलब पहले इंटीग्रेशन सॉल्व होगा फिर बाद में मॉड। ये लेफ्ट हैंड साइड का मीनिंग। राइट हैंड साइड का मीनिंग क्या है कि जो फंक्शन आपको एफ एक्स दिया गया है पहले उसका मॉड होगा, उसे पॉजिटिव बनाया जाएगा, फिर आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे विद सेम लिमिट्स ए टू बी। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड से या तो ज्यादा होगी या फिर उसके बराबर, कभी उससे छोटी नहीं होगी। इसका प्रूफ क्या है, ज्योमेट्रिकली हम लोग बड़ा इजीली बता सकते हैं इस इनइक्वालिटी को। मान लीजिए ये कोई एफ एक्स फंक्शन है, एनी रैंडम, और ये ए वाला पॉइंट है, ये मान लो बी वाला। तो अगर ये एफ एक्स फंक्शन है तो बेटा मॉड एफ एक्स फंक्शन क्या होगा, ये वाला पार्ट जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये पॉजिटिव वाला पार्ट तो ऐसे ऐसे ही रहेगा, नेगेटिव वाला पार्ट फिर से पॉजिटिव में भी आ जाएगा, फिर से पॉजिटिव, राइट। ऐसा बनेगा मॉड एफ एक्स। अब हम लोग इनके ये जो छोटे छोटे सेगमेंट है ना, इन सेगमेंट्स के एरिया को नाम दे देते हैं A1, A2, A3, A4, A5। अब एरिया पॉजिटिव होता है, राइट, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एरिया की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, एरिया पॉजिटिव होता है, लेकिन इंटीग्रेशन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, राइट।
तो बेटा अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात करनी है, लेफ्ट हैंड साइड का मीनिंग क्या होगा? -a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a4 माइनस a5, इसका मॉड। क्या ये मीनिंग होगा लेफ्ट हैंड साइड का? यस Yes, सर। sir. fx का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो जो नेगेटिव साइड का पोर्शन है उसका जितना भी एरिया वैल्यू होगा उसका नेगेटिव टाइम्स कर लेंगे। सिमिलरली फॉर a3 एज वेल, a5 एज वेल। तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड आएगा वो इनकी नेट वैल्यू आएगा, और नेट वैल्यू अगर वो पॉजिटिव हुई तो एज इट इज, अगर नेगेटिव हुआ तो मॉड बन जाएगा। राइट हैंड साइड का मीनिंग क्या है? सभी पॉजिटिव ए सारे के सारे वन प्लस ए टू प्लस ए सारे के सारे पॉजिटिव है। और यहाँ पे जो एरिया की वैल्यू मैंने यहाँ पे सिर्फ a1 लिखा है, तो एक्चुअली बेटा ये भी तो a1 ही होगा ना, एरिया थोड़ी बदल जाएगा। एरिया का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो थोड़ी बदलेगा पॉजिटिव साइड में। जितना इसने एरिया बनाया है यहाँ पे उतना ही एरिया ये भी बनाएगा, ठीक है ना। तो ये भी a1, ये a2, ये भी a3, ये a5। तो फॉर राइट हैंड साइड ये सारे के सारे एरियाज पॉजिटिव रहेंगे और एड अप होंगे। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ एरियाज एक दूसरे को कम कर देंगे, नेगेटिव साइन के साथ आ रहे हैं, तो कुछ नेट बैलेंस वैल्यू आएगी। अगर दो वैल्यूज पॉजिटिव हैं, 3 वैल्यूज नेगेटिव हैं, तो उनका कुछ नेट वैल्यू ही आएगा ना, छोटा ही रहेगा। और राइट हैंड साइड में सारे के सारे पॉजिटिव जो वैल्यूज हैं वो एड अप हो रही हैं। तो मैं सीधा सीधा यहाँ से बोल सकता हूँ कि भाई जो आपके राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो ज्यादा आएगी लेफ्ट हैंड साइड से। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। सबको समझ में आया ना कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से ज्यादा क्यों होगा? यस सर। यस सर। आप लोग मेरे को ये बताओ इक्वालिटी कब होगी? जब ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव साइड में होगा। साइड पे होगा। जब पॉजिटिव की तरफ होगा ग्राफ। जब पूरा का पूरा ग्राफ पॉजिटिव साइड में होगा, राइट? यस सर। यस सर। दैट्स ऑल। या फिर पूरा का पूरा ग्राफ नेगेटिव साइड में? यस सर। या तो सारे एरियाज, मतलब पूरा का पूरा ग्राफ पॉजिटिव साइड में हो, मतलब पूरा का पूरा एरिया ही पॉजिटिव आ जाए, तो मॉड दोनों के मॉड बराबर। या फिर पूरा का पूरा ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस हो, जिस इंटरवल में आप बात करना चाह रहे हैं उस इंटरवल में पूरा का पूरा ग्राफ नेगेटिव साइड में, तब भी इक्वालिटी बन जाएगी। तब नेट नहीं होगा ना वो वैल्यू, तो सीधा सीधा एक सिंगल वैल्यू है वो, उसका नेगेटिव टाइम्स का मॉड ले लोगे आप, पॉजिटिव बन जाएंगे। तो ठीक है, तो इक्वालिटी के लिए जरूर नोट कर लीजिए। कई बार ना ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसपे क्वेश्चन बन जाता है। And graph is either above x-axis or below x-axis for all x belongs to A to B. ग्राफ बोल दो या एपेक्स बोल दो, ठीक है। समझ में आया है?
मान लो ये इक्वालिटी आपको दे रखी है, तो वहां से आपका ना ये एक कंक्लूजन बन जाता है कि भाई ग्राफ को या तो आपको पूरा का पूरा पॉजिटिव साइड में लेना है या नेगेटिव साइड में लेना है। फर्दर मे बी आपको कुछ कंडीशन दी गई हो जिससे आप जजमेंट लगा पाए कि अकेला पॉजिटिव वाला ही लेना है, नेगेटिव वाला भी रूल आउट हो जाएगा, या नेगेटिव वाला ही लेना है, पॉजिटिव वाला रूल आउट हो जाएगा। वो आगे की बातें हैं क्वेश्चन में, ठीक है। बट फॉर दिस इक्वालिटी आप ये कंक्लूजन दे सकते हो कि ग्राफ या तो अकेला पॉजिटिव साइड में या फिर अकेला नेगेटिव। ओके, तो इनइक्वालिटी वाला सेगमेंट हो गया है। तो अब आप जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो भी आप कर सकते हो। तो 8 और 9 आप अटेम्प्ट कर लीजिए, 7 की तो थियरी भी रहती है, ठीक है। डिस्कशन के बारे में आगे जाके बात करेंगे कब करना है। ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव अपना स्टार्ट कर सकते हो आप, जो हो रहे हैं वो आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत अभी थ्योरी रहती है, तो इसलिए मैं आपको अभी नहीं कह रहा। एक दो लेक्चर और हो जाने दो, फिर हम लोग डिस्कशन के लिए भी दिन फाइनल कर लेंगे ऑब्जेक्टिव वाले के लिए भी। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।